today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. वॉर की गेम चेंजर मिसाइल यूक्रेन पहुंच चुकी है। मई के महीने में ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े और घातक वार करने का ऐलान किया और अब युद्ध की दिशा बदलने वाला हथियार उनके हाथों में है। यूक्रेन को पहली बार हाई प्रिसिशन लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल मिल चुकी है और अब रूस पर बड़ा हमला तय माना जा रहा है। अब तक यूक्रेन मॉडिफाइड ड्रोन और शॉर्ट रेंज हथियारों से जंग लड़ता रहा। उसको मिले हथियारों की रेंज में ईस्टर्न फ्रंट लाइन का पूरा इलाका भी नहीं आता। ईस्टर्न फ्रंट लाइन के पीछे जो इलाके रूस के कब्जे में हैं, वहां तक यूक्रेन के हथियार पार नहीं कर पा रहे। लेकिन अब ये स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश ब्रिटेन ने घोषणा कर दी है कि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी जा रही है। ग्यारह मई को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में यह घोषणा की और 12 मई को स्टॉर्म शैडो मिसाइलें यूक्रेन पहुंचा दी गईं। यूक्रेन लंबे समय से लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की मांग करता रहा है और उसकी यह मांग अब पूरी हो चुकी है। गाइडेड बम और क्रूज मिसाइलों से जिस तरह के हमले रूस यूक्रेन पर करता रहा है, अब इसी तरह के विध्वंसक हमले करने की ताकत यूक्रेन को मिल गई है। ये मिसाइल वॉर का सीन उलट कर रख सकती है। लेकिन ये स्टॉर्म शैडो जिसे 440 दिन के बाद यूक्रेन ने हासिल किया है, इसकी खासियत क्या है आइए आपको बताते हैं। स्टॉर्म शैडो एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। स्टॉर्म शैडो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। यह जीपीएस गाइडेड मिसाइल है, यानी लॉन्च होने से पहले ही टारगेट प्रोग्राम कर दिया जाता है। इसमें 450 किलोग्राम के डबल ब्रॉन्च वॉरहेड लगे होते हैं। पहला वॉरहेड 4 मीटर मोटी कंक्रीट भेद देता है। दूसरा वॉरहेड टारगेट पर गिरने के बाद तबाही मचा देता है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। ये 0.8 मैक यानी 980 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी लंबाई 5 मीटर होती है। इसका वजन 1300 किलोग्राम होता है। यह है खासियत स्टेल्थ मिसाइल की। 1300 किलोग्राम की यह मिसाइल 450 किलोग्राम के ब्रोच वॉरहेड के साथ जब टारगेट पर गिरती है तो 2 धमाके होते हैं। अहम हथियार रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बंकर, कंक्रीट की इमारत या कई इंच मोटे स्टील के नीचे रखे जाते हैं। लेकिन इस मिसाइल का पहला वॉरहेड सब कुछ ध्वस्त कर देता है और दूसरा धमाका टारगेट को तबाह कर देता है। ये तस्वीर करीब 9 साल पहले की है। इराक युद्ध में नेटो को जानकारी मिली कि आतंकी कंक्रीट की इमारत में छिपे हैं। स्टॉर्म शैडो मिसाइल टारगेट पर दागी गई और 2 धमाकों ने पूरी इमारत तबाह कर दी।
अब ये मिसाइल यूक्रेन को मिल चुकी है और इसके मिलने का मतलब समझिए। यूक्रेन अब क्रीमिया तक सटीक हमले कर सकता है, रूस के सीमाई शहरों पर मिसाइल हमले कर सकता है, ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस के हथियार गोदाम भेज सकता है, रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। यानी जैसे रूस यूक्रेन के गोदाम तबाह कर रहा है, वैसे ही यूक्रेन भी सटीक पलटवार कर सकता है। यूक्रेन पहले अमेरिका से लॉन्ग रेंज अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम मांग रहा था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए साफ इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देकर बहुत बड़ा जोखिम मोल लिया है। रूस ने कहा कि उसकी जमीन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिरी तो उसे ब्रिटेन पर सीधा हमला करने का अधिकार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा कर दी है कि सैन्य पलटवार अब जरूरी हो चुका है, ब्रिटेन को विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। क्रेमलिन प्रवक्ता और रूसी मीडिया पहले ही ब्रिटेन को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल रणभूमि में भेजने के बाद रूस ब्रिटेन का सीधा युद्ध शुरू होने का अंदेशा बढ़ गया है। रूस ने 2 मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दी है, पहली है डिफेंस और दूसरी है अटैक। रूस ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर अपने डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, साथ ही रूस के सीमाई शहरों में ये सिस्टम लगाए गए। रूस के डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। लियोकॉम के मुताबिक 14 अप्रैल 2018 को रूसी डिफेंस सिस्टम से सीरिया के दमिश्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल गिराई जा चुकी है। रूसी एक्सपर्ट ने कहा है कि स्टॉर्म शैडो प्रोग्राम किए गए रूट पर ही चलती है, इसका रूट बदला नहीं जा सकता। इसको बक और टोर एयर डिफेंस सिस्टम से गिराया जा चुका है। अब ये डिफेंस सिस्टम ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिए गए हैं। रूस के पास भले ही मिसाइल का तोड़ हो, लेकिन परेशानी तो बढ़ ही गई है। इसीलिए रूस ऑफेंसिव यानी हमले की तैयारी भी कर रहा है। रूस की जमीन पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ तो क्रेमलिन की तरफ से 2 एटमी अटैक तय माने जा रहे हैं। पहले एटमी अटैक का एपिसेंटर बेलारूस हो सकता है और दूसरे अटैक का एपिसेंटर समंदर। रूस ने एटमी हथियार बेलारूस में तैनात कर दिए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट है कि बेलारूस में रूस ने डर्टी बम पहुंचा दिया है। इस बम से यूक्रेन को टारगेट बनाया जा सकता है। यानी स्टॉर्म शैडो रूस की जमीन पर गिरी तो पहला टारगेट बेलारूस की जमीन से यूक्रेन को बनाया जाएगा और उसी वक्त दूसरा टारगेट बनेगा ब्रिटेन। इंटेलिजेंस इनपुट है कि रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बेलगोरोद ब्रिटेन के आसपास मंडरा रही है। बेलगोरोद इस वक्त नॉर्थ सी में गश्त लगा रही है। इस पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन तैनात है। अगर स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमला हुआ तो ब्रिटेन के तटीय इलाकों पर पोसाइडन विस्फोट किया जा सकता है। पोसाइडन विस्फोट का मतलब है रेडियो एक्टिव सुनामी से ब्रिटेन की तबाही। राष्ट्रपति पुतिन ने डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तैनाती कर दी है। स्टॉर्म शैडो यूक्रेन भेजकर ब्रिटेन ने अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जोखिम खड़ा कर दिया। अगर रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर तबाही मची तो विश्व विनाश का युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।